अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज के हम सेशन में सीखेंगे मेटा बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स टू नो। तो आपको मतलब आज ऐसी मेटा के टर्म्स में आपको बताऊंगा जो आपको समझ आनी चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है, ताकि आपको आपका ऐड एनालाइज करने में आसानी हो। तो आपको पता चल सके इस ऐड कैंपेन को आपने किल करना है या फिर आपने इसको और स्केल करना है, सही है। और आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा ऐड कैसे चल रहा है, सही है। क्या मुझे कॉस्ट मिल रही है, क्या मुझे कितना बजट मेरा लग रहा है, कितने बजट में ऐड शो हो रहा है, कितने लोगों को शो हो रहा है, वो तो सब कुछ जो इंपॉर्टेंट और बेसिक जो टर्म्स होती हैं वो आपको ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट टर्म से, ओके। CPR इज़ बेसिकली कॉस्ट पर रिजल्ट, सही है। इट इज़ द अमाउंट स्पेंड ऑन एड्स टू गेट वन सेल ऑन योर प्रोडक्ट। मतलब सिंपली इसका ये मतलब है कि भाई फेसबुक आपको एक ऑर्डर पर कितना आपको चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल आपने 500 को ऐड लगाया और उसमें आपको 2 ऑर्डर्स मिलते हैं, सही है। तो मतलब 250, तो मतलब आपको एक ऑर्डर जो 250 का मिला है, तो जो 250 रुपये वो कहलाता है हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट, सही है। तो मतलब 250 रुपये हमें एक ऑर्डर मिला है, तो वो हमारी कॉस्ट पर रिजल्ट कहलाती है। तो आइडियल कॉस्ट पर रिजल्ट जो होता है प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, सही है। अगर आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो हो सकता है आपको उस पर कम कॉस्ट पर रिजल्ट मिल रहा हो, सही है। और अगर आपको बहुत ही फारिग प्रोडक्ट है तो हो सकता है आपको उस पर सेल्स ना भी आए, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा उस पर कॉस्ट पर रिजल्ट मिला। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 का ऐड लगाया, पता चला आपका 1000 का ही उस पर एक ऑर्डर आया, तो मतलब आपका 1000 कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है उसमें, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम CPM क्या होते हैं। बेसिकली CPM इज़ कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। मतलब फेसबुक आपको एड्स 1000 लोगों को दिखाने में कितना चार्ज करता है, उसको हम कहते हैं CPM, सही है। इट इज़ द अमाउंट स्पेंड ऑन एड्स टू शो इट टू 1000 पीपल, सही है। तो वही मैंने आपको बताया कि फेसबुक हमसे कितना चार्ज करता है जब वो ऐड दिखाता है 1000 लोगों को हमारा, सही है। तो आइडियल CPM जो होता है वो भी 400 से 800 के दरमियान में होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 400 से कम है, इसका मतलब आपका ऐड बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सही है। और अगर वो 800 से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका ऐड बहुत ही पुअर रन हो रहा है, आप उसको किल कर सकते हो, ऐड को स्टॉप कर सकते हो, उस कैंपेन को। दूसरी जो हमारी टर्म है वो है भाई CPC, सही है। CPC क्या होता है? CPC स्टैंड फॉर कॉस्ट पर लिंक क्लिक, सही है। इट इज़ अ मेट्रिक यूज टू मेजर द कॉस्ट ऑफ ईच क्लिक ऑन एड, सही है। तो ये CPC क्या होता है? बेसिकली जब आपके ऐड पे क्लिक करते हैं ना, तो उस क्लिक पे आपको फेसबुक कितना चार्ज करता है, तो वो CPC कहलाता है, सही है। जो आइडियल CPC होता है भाई वो 5 से 15 रुपये के दरमियान में होता है। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपका ऐड लोगों को पसंद नहीं आ रहा, सही है। तो मेक श्योर आपने मतलब इसका ध्यान रखना है कि CPC आपका इतना ही हो। और अगर आपका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है, आप बर्दाश्त कर सकते हो 15 रुपये से ज़्यादा CPC, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन जो आइडियल मैंने आपको बता दिया वो 5 से 10 रुपये के, 5 से 15 के बीच में होता है, सही हो गया CPC। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो है हमारी CTR। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, सही, इसको आपने लाजमी समझना है। तो CTR स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट। ये हमारा पहला पॉइंट है, हमने इसकी फुल फॉर्म की बात कर ली। ये दूसरा पॉइंट है वो है भाई नंबर ऑफ़ पीपल हु क्लिक्स ऑन योर एड पर 100 इंप्रेशंस। तो अब मैं आपको इसको इजी वर्ड्स में समझाता हूँ। तो इसका मतलब ये, फॉर एग्जांपल आपने ऐड चलाया, सही है। और ऐड आपके 100 लोगों ने, और ऐड आपका 100 लोगों ने देखा, सही है। अब उन 100 लोगों में से कितने लोगों ने मतलब उस पर शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करा आपके ऐड पे, उससे हम कहते हैं CTR, सही है। तो आइडियल CTR जो होता है मैंने आपको बताया हुआ 2% से अबव होता है। 2% से अबव का क्या मतलब? वो फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने आपका ऐड देखा है, सही है। तो भाई 2 लोगों ने उसमें क्लिक किया वो लाजमी, सही है। तो मतलब इतना अच्छा तो ऐड होना चाहिए आपको कि 100 लोगों में से मतलब एटलीस्ट 2 लोग तो उस पर क्लिक करें शॉप नाउ पे। और अगर मतलब आपके पास अगर CTR 2 से भी नीचे है तो इसका मतलब समझ लो आपका ऐड बहुत ही मतलब पुअर है। मतलब आपका प्रोडक्ट भी फारिग लग रहा है और मतलब आपके क्रिएटिव भी मतलब अच्छे नहीं हैं, पसंद नहीं आए लोगों को। तो आप इस यहाँ से भी एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका ऐड अच्छा नहीं जा रहा है, सही है। तो अगर आपने CTR कैलकुलेट करना है, मैंने वो भी बताया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। CTR इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ क्लिक्स बाय द नंबर ऑफ इंप्रेशंस, सही है। जितने भी आपके क्लिक्स आ रहे हैं ऐड पे, उसको आप डिवाइड कर सकते हो बाय नंबर ऑफ इंप्रेशंस। इंप्रेशंस क्या होते हैं? वही जिन लोगों ने हमारा ऐड देखा है उन्हें हम इंप्रेशंस कहते हैं। अगर 100 लोगों ने देखा तो हम क्लिक्स को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास CTR आ जाएगा, सही है। अगेन मैं आपको बता दूँ CTR क्या होता है भाई। CTR ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोगों ने हमारा ऐड देखा है तो उन लोगों में से कितने लोगों ने हमारे ऐड पे क्लिक करा है, ऑर्डर नाउ पे, शॉप नाउ पे, सही है, हमारी वेबसाइट विजिट करिए, तो उसे हम CTR कहते हैं। जो हमारी लास्ट टर्म है वो है RTO। तो ये मतलब ऐड की उससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका टर्म से, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको समझना ज़रूरी है और इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो RTO का क्या मतलब होता है भाई? RTO स्टैंड्स फॉर रिटर्न टू ओरिजिन, सही। मतलब रिटर्न रेशियो भी करा सकते हो, कितने रिटर्न आए आपके उस पर। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिटर्न पर 100 कस्टमर्स, सही है। मतलब 100 कस्टमर से कितने ऑर्डर्स आपके रिटर्न हो गए उससे हम कहते हैं RTO, सही है। रिटर्न टू ऑरिजिन या रिटर्न रेशियो भी आप कह सकते हो। तो पाकिस्तान में जो आइडियल रिटर्न रेशियो होता है जिसमें आप प्रॉफिटेबल रहते हो भाई, वो होता है 20 से 30%, सही है। 20 से 30% से रिटर्न रेशियो हो सकता है आपका पाकिस्तान में, इन ऑर्डर टू रन अ सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग या ई-कॉमर्स बिजनेस, सही हो गया।
तो अगर आपका 20-30 से भी ज़्यादा जा रहा है रिटर्न रेशियो, तो इसका मतलब आप लॉस में आ रहे हो ऑटोमेटिकली। तो मेक श्योर भाई आपने जो रिटर्न रेशियो होना चाहिए आपका 20 से 30 पे ही रहना चाहिए। और जो मैंने आपको ट्रिक्स वगैरह बताई हैं कोर्स में, आपने वही अप्लाई करनी है। और इसी तरह प्रोडक्ट हंट करने हैं, वही प्रोडक्ट पे ऐड चलाने, कैंपेन किस तरह लॉन्च करनी है, एड्स कैसे लगाने, सब मैंने आपको बताया हुआ। आगे आके आप देख सकते हो ऐड कैसे लगाना है, ऐड को स्केल कैसे करना है। तो सब चीज़ों को अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करोगे मेरी बताई हुई, तो आपका रिटर्न रेशियो कंट्रोल्ड रहेगा और मतलब आप प्रॉफिटेबल भी रहोगे। सही हो गया। तो आज के वीडियो में यही था। आज के सेशन में हमने यही बात करनी थी कि इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी, बेसिक मेटा टर्म्स जो आपको समझनी चाहिए, ताकि आपको अपना ऐड एनालाइज करना है। आपको पता चलेगा भाई हाँ मेरा ऐड कैसा चल रहा है, मुझे मतलब कितने बजट में मेरा कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, सही है, कितनी मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट मुझे पड़ रहा है, कितना CPC पड़ रहा है, और ऐड कैसे मेरा परफॉर्म हो रहा है, ताकि पर आपको खुद डिसाइड कर सको कि इसको मैंने स्केल करना है या फिर मैंने ऐड को स्टॉप कर देना है, किल कर देना है। तो आज सेशन में यही था। मिलते हैं जब नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।